नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। इस साल के अंत तक 75 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। इसमें से 13 सीटों के लिए चुनाव 31 मार्च को होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी के सदस्यों को प्रत्येक 2 साल पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के द्वारा चुना जाता है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, जिसके बाद चुनाव होता है। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर राज्यसभा के सांसदों का चुनाव कैसे होता है। इसे समझने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें बता देते हैं, जिससे आपको चुनाव की प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। सबसे पहले राज्यसभा क्या होता है। राज्यसभा की स्थापना का ऐलान 23 अगस्त 1954 को किया गया। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, यानी राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 साल पर होता है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, कला, संगीत से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बाकी के 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। संविधान की अनुसूची 4 के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये वहाँ की आबादी पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए वहाँ राज्यसभा की सीटें भी सबसे अधिक 31 है। वहीं गोवा जैसे कम आबादी वाले राज्य में राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट है। भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा को ऊपरी सदन भी कहा जाता है, हालांकि संविधान में इस शब्द का जिक्र नहीं है। अब आपको राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बता देते हैं। भारत में 2 तरह के सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद एवं राज्यसभा के सांसद। लोकसभा के सांसद को जनता सीधे वोट देकर चुनती है, लेकिन राज्यसभा सांसद के चुनाव में जनता सीधे वोट देकर नहीं चुनती है। राज्यसभा सांसद के चुनाव में विधायक वोट देते हैं। मनोनीत विधायक एवं विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अब सवाल आता है कि क्या जिसको सबसे अधिक विधायकों ने वोट दे दिया, क्या वो राज्यसभा का सांसद बन जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। राज्यसभा चुनाव में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है विधायकों की कुल संख्या भागा खाली सीटें जोड़ 1, और जो आया उसमें से जोड़ 1, यानी किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में 1 जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को विभाजित किया जाता है। इससे जो संख्या आती है फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए अभी पंजाब में 31 मार्च को 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 3 सीटों के लिए अलग चुनाव होंगे एवं 2 सीटों के लिए अलग चुनाव होंगे। अब 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव में 1 सांसद चुने जाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीटें हैं। 3 राज्यसभा की सीटों का अलग चुनाव होना है, इसलिए इस फॉर्मूले के अनुसार 3 में 1 जोड़ देंगे, कुल 4 हो गया। अब 4 से पंजाब विधानसभा की कुल सीटें 117 को भाग दिया जाएगा। नतीजा आता है 29.25। अब फार्मूले के अनुसार इसमें 1 जोड़ देंगे तो कुल हो जाता है 30.25, यानी 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव में 1 सांसद चुने जाने के लिए कुल 30 विधायकों की ज़रूरत होगी। आम आदमी पार्टी के पास 92 विधायक हैं, यानी आसानी से तीनों सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। पंजाब में 2 राज्यसभा सीटों के लिए अलग से चुनाव होंगे। इसमें से 1 सांसद को चुने जाने के लिए इसी फॉर्मूले से 40 विधायकों की ज़रूरत होगी, यानी ये 2 सीटें भी आम आदमी पार्टी आसानी से जीत जाएगी। ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इसमें मतदाता एक ही वोट करता है, लेकिन कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है, अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली वरीयता कौन है और दूसरी तथा तीसरी वरीयता कौन है। उम्मीदवार को जीतने के लिए पहली वरीयता के वोटों की संख्या तय रहती है। अगर किसी को भी पहली वरीयता की तय वोट नहीं मिलती है तो दूसरी वरीयता की वोटों की संख्या की गिनती की जाती है। राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान नहीं होता है। हर दल के विधायक को वोट देने के बाद अपने अपने दल के अधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाना होता है, जिसके बाद ही उसे मतपेटी में डाला जाता है। अगर किसी विधायक ने दूसरे दल के एजेंट को अपना मतपत्र दिखाया तो वो वोट अमान्य हो जाता है। तो ये थी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी प्रक्रिया समझ आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। देखते रहिए पब्लिक वाणी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।